आज माननीय उच्च न्यायालय में विधायक मामले में जो 26 तारीख को इंसिडेंट हुआ था उस पर मैटर लगा था, जिसपे सुओ मोटो कॉग्निजेंस हाईकोर्ट ने लिया था। उस हाईकोर्ट ने इस मैटर के अंदर रिपोर्ट मांगी थी स्टेट से इस बारे में कि कितने कितने मुकदमे विधायकों के खिलाफ हैं जो इन चीजों में शामिल हैं। पहले दिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने और एसएसपी ने आकर के बताया कि इसमें 19 मामले लिप्त हैं, लेकिन आज आकर के उन्होंने वो मामले कम कर दिए, जिस पर हाईकोर्ट को बहुत ही ज्यादा अजीब सा लगा कि शायद ये चीजें गलत तरीके से हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जा रही हैं। और ये भी पता चला कि उमेश कुमार और उसके अलावा अन्य 3 और बंगले हैं जो लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिसमें कि सारे के सारे बंगले सिंचाई विभाग के थे। और उमेश कुमार 1693 रुपए का रेंट दे करके जिस मकान की आज शायद वैल्यू 75,000 रुपए से 1 लाख रुपए महीने की होगी, उसको इन्होंने कब्जा कर रखा है, जिसका उनके पास कोई अधिकार नहीं है। उमेश कुमार के खिलाफ कोर्ट ने यह भी कहा कि जब इनकी बेल हुई तो जो पीपी थे उन्होंने शायद पूरी इंफॉर्मेशन कोर्ट के समक्ष नहीं रखी, जिससे यह नहीं पता चल पाया कि इनके खिलाफ कितने मुकदमे पेंडिंग हैं। और इसी चीज के बयान में होते हुए कोर्ट ने इनको आदेश पारित कर दिया, जिसमें इनको बेल मिल गई। इसके उपरांत कोर्ट ने इस चीज के ऊपर भी कहा कि पीपी के खिलाफ भी क्यों नहीं एक्शन और उसका एक्सप्लेनेशन कॉल किया जाना चाहिए, जिसने प्रॉपर इंफॉर्मेशन कोर्ट को नहीं कम्युनिकेट किया। एक चीज बहुत बड़ी आज ये आई कि उमेश कुमार जो सुरक्षा लेकर के घूमते हैं वाई कैटेगरी का, वो वाई कैटेगरी की सुरक्षा लेने के लिए इनको किस प्रकार से मिली है, जिस पर सरकार की तरफ से ये बताया गया कि एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी के अंतर्गत इनको ये दी गई थी, जिस पर यह चीज आई कि शायद इस कमेटी का जो आदेश हुआ था वो कमेटी का आदेश इनके विरुद्ध था और उसमें यह था कि इनको रिपोर्ट सुरक्षा नहीं दी जानी है, लेकिन इसके उपरांत भी सुरक्षा दे दी गई, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है और फिर से प्रॉपर रिपोर्ट मांगी गई है। मैंने कोर्ट को यह भी बताया कि न सिर्फ इनको बल्कि इनकी पत्नी को भी सुरक्षा दी गई है, जिसमें 2 गनर उनके लिए भी दिए गए हैं, जिस पर कोर्ट ने फिर रिपोर्ट मांगने के लिए कहा है। और कई चीजें हैं, जैसे विदेश ये चले गए हैं, जिस पर कोर्ट ने पूछा था, बाद में स्टेट की तरफ से आकर के बताया गया कि इन्होंने एप्लीकेशन मूव किया था कंसर्न मजिस्ट्रेट में और उससे परमिशन लेके गए हैं, तो इसका प्रॉपर ऑर्डर्स और सारी चीजें कोर्ट इसकी समीक्षा करेगी अगली डेट में। कल के लिए मैटर फिर लगाया गया है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात के ऊपर चर्चा किया कि उमेश कुमार जो विधायक हैं उनके पास Y+ कैटेगरी की सुरक्षा किस प्रकार से दी गई है, उनको इस प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता ही क्या है। माननीय न्यायालय ने कहा कि जो विधायक है वो तो जनता की लोकप्रियता के साथ आता है, चुना हुआ विधायक है, उसको तो जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता उसको प्रेम से अपने साथ में सम्मिलित करेगी, उसको सम्मानित करेगी। अगर आप अच्छे कार्य करेंगे तो आपको सुरक्षा की कभी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप गलत करेंगे तो पब्लिक से आपके हमेशा द्वेष रहेगा और इसके लिए ही आपको सुरक्षा की आवश्यकता है। तो इससे ही ये पता चलता है कि ये शायद अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए इनको सुरक्षा की आवश्यकता पड़ रही है। और Y+ कैटेगरी जो इनको दी गई है, इस पर विशेष टिप्पणी करते हुए माननीय न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार की सुरक्षा तो शायद हमारे पास नहीं है या किसी और लोगों के पास नहीं है, सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इस प्रकार के उन लोगों के लिए होती है जिनको कि इस प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकताएं इसलिए पड़ती हैं क्योंकि वह सम्मानित पोजीशंस पे हैं। लेकिन सिर्फ विधायक, जो शायद एक सामान्य विधायक को सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसके अलावा कोई सुरक्षा के लिए हकदार नहीं है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत ही अच्छे से समीक्षा किया और कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि आज एक छोटा बच्चा अगर टॉफी खरीदने जाता है, स्टेशनरी खरीदने लोग जाते हैं या छोटी छोटी चीजें खरीदते हैं, उस पर जो टैक्स देते हैं, इस प्रकार की टैक्स की जो कमाई सरकार के पास आती है, उसको इस प्रकार के दागदार विधायकों के लिए यदि सुरक्षा के रूप में अगर इस कमाई का खर्च किया जा रहा है तो किस प्रकार से किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। सुरक्षा पे माननीय न्यायालय ने प्रश्न चिन्ह लगाया और इससे सरकार से इसका जवाब मांगा है और ये भी पूछा है कि सुरक्षा अब तक इनकी वापस ली गई है और नहीं ली गई है तो क्यों नहीं ली गई है।